बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश का ये क्लास 2 है। क्लास 1 में हम इज़ेमार के बारे में पढ़ रहे थे और उसी का ये पार्ट 2 है। क्लास 1 में हमने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़े, फिर सब्जेक्ट के बारे में पढ़े कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, फिर वर्ब के बारे में पढ़े, उसके बाद पर्सन के बारे में पढ़े, फिर नंबर, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़े। हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखा, जेंडर को देखा और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। ये उसकी अगली कड़ी है, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि वैसा सेंटेंस जिसमें ना कहा गया हो, किसी चीज़ का पॉजिटिव ना हो। जैसे मैं आता हूँ, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर कहें कि मैं नहीं आता हूँ तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। मैं पढ़ाता हूँ, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं नहीं पढ़ाता ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर मैं खुश हूँ, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और नहीं आने की वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। मैं खुश नहीं हूँ, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे सेंटेंसेस नेगेटिव हैं। रीज़न क्या है? इसमें नहीं आया है, नॉट आया है। पॉजिटिव सेंटेंसेस को बता दिया गया है कि कैसे बनाना है। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। मैं खुश हूँ को सबसे पहले आप सब्जेक्ट रख देते हैं आई, फिर हूँ के लिए एम, फिर उसके बाद खुश, आई एम हैप्पी। याद क्या रखनी है आपको कि आपको हमेशा ज़्यादातर 97% नॉट को आपको थर्ड नंबर पर यूज़ करना है। नॉट को थर्ड नंबर पर यूज़ करना है। जैसे मैं खुश हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आप सब्जेक्ट को बोलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम, आई एम। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव है तो नॉट लगाएं, नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है। फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी बताया गया है कि सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जितने भी सेंटेंसेस के पार्ट होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। नॉट तीसरे नंबर पर लगेगा, यानी वर्ब के बाद अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो। वो कमज़ोर नहीं है, ही इज़ नॉट वीक। वे लोग ईमानदार नहीं हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। आप लोग वफादार नहीं हैं, यू आर नॉट ऑनेस्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहे इज़, चाहे एम, चाहे आर, ये बताया जा चुका है कि कहाँ लगेगा। फिर तीसरे नंबर पर आपको नॉट लगाना है और फिर बाकी जो सेंटेंसेस के पोर्शन बचे हुए हैं उसका ट्रांसलेट कर देना है। यहाँ पर जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसको सबसे पहले आप पॉजिटिव में बनाएंगे खुद से। या मैं बोल देता हूँ, वो बुरा है, ही इज़ बैड। वो बुरा नहीं है, ही इज़ नॉट बैड। मैं चोर हूँ, आई एम अ थीफ। मैं चोर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ थीफ। तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर। तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। वे लोग दुष्ट हैं, दे आर विकेड। वे लोग दुष्ट नहीं हैं, दे आर नॉट विकेड। आप लोग मेहनती हैं, यू आर लेबोरियस या डिलीजेंट। यू आर नॉट लेबोरियस। आप लोग मेहनती नहीं हैं। मैं ब्लॉगर हूँ, आई एम आ ब्लॉगर। मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, आई एम नॉट आ ब्लॉगर। वो वकील है, अच्छा वो है यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर आई दिया हुआ है तो ये गलती है। वो तो ही, और ही के साथ फिर क्या लगता है? इज़ लगता है, एम नहीं लगता। यहाँ पर आई इस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर एम यहाँ पर इसलिए लगा हुआ क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट आई है। तो यहाँ पर हम हिंदी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। वो है, ही इज़ अ लॉयर। वो वकील नहीं है, ही इज़ नॉट अ लॉयर। राजू इंजीनियर है, राजू इज़ एन इंजीनियर। राजू इंजीनियर नहीं है, राजू इज़ नॉट एन इंजीनियर। मैं बिजनेसमैन हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। मैं तुम्हारा नौकर हूँ, आई एम योर सर्वेंट। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, आई एम नॉट योर सर्वेंट। अगर ये आगे के याद नहीं हो रहे तो कम से कम ये पहला वाला याद रख लें। ही इज़ वो है, आई एम मैं हूँ, यू आर तुम हो, दे आर वे लोग हैं, यू आर तुम हो, आई एम मैं हूँ। राजू इज़ राजू है, आई एम मैं हूँ, आई एम मैं हूँ। फिर नॉट मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट मैं नहीं हूँ। फिर आगे वो वर्ड ला दें जो चीज़ आप नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आई एम नॉट मैं नहीं हूँ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। हम लोग पागल नहीं हैं, वी आर नॉट मैड। वे लोग ईमानदार नहीं हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट। वे लोग मेहनती नहीं हैं, दे आर नॉट डिलीजेंट। मेरे भाई लोग नेता नहीं हैं, माई ब्रदर्स, यहाँ पर प्लूरल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आर आया है। माई ब्रदर्स आर नॉट लीडर्स। वे लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, दे आर नॉट गुड पर्सन। यहाँ पर प्लूरल में बोलेंगे गुड पर्सन्स, दे आर नॉट गुड पर्सन्स।
और मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन, MEN, मैन। प्लूरल है किसका? मैन का, MAN का। दूध काला नहीं होता, मिल्क इज़ नॉट ब्लैक, माँ निर्दयी नहीं होती, द मदर इज़ नॉट क्रूएल, सांप वफादार नहीं होता, द स्नेक इज़ नॉट फेथफुल, मनुष्य मनुष्य अमरणशील नहीं होता, मैन इज़ नॉट इमोर्टल, इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, मैन इज़ नॉट बैड बाय बर्थ। कुछ वोकैबुलरी हैं: बैड बुरा, थीफ चोर, क्लेवर चालाक, विकेड दुष्ट बदमाश कह लें। लेबोरियस या डिलीजेंट को हम मेहनती कहते हैं। लॉयर या एडवोकेट। इंजीनियर, इसकी स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है, ENGINEER, इंजीनियर। सर्वेंट नौकर, मैड पागल या क्रेजी भी कह सकते हैं। ईमानदार ऑनेस्ट। नेता लीडर अच्छा आदमी, गुडमैन या गुड पर्सन। निर्दयी बेरहम, क्रूएल वफादार को हम फेथफुल कहते हैं। अमरणशील यानी जो पानी ना हो, यानी जो नहीं मरता हो। इमोर्टल जन्म से, बाय बर्थ, जन्म से बाय बर्थ। अगला टॉपिक है यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। दो तरह के सेंटेंसेस हम लोगों ने देख लिए। एक तो देख लिए हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस, एक देख लिए नेगेटिव सेंटेंस, और एक है तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीन ही तरह के होते हैं, चाहे आप जवाब देते हैं पॉजिटिव में, या आप नेगेटिव में जवाब देते हैं नहीं में, या आप सवाल करते हैं। अपने कन्वर्सेशन में आप तीन ही तरह के सवाल करते हैं, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, तीन ही तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? वैसे क्वेश्चन जिसका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वैसे सवाल जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल है यहाँ पर, क्या तुम अंधे हो? तो इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। आप कहेंगे कि नो। क्या तुम बहरे हो? अब जवाब दे सकते हैं नो। क्या तुम पागल हो? क्या वो चोर नहीं है? आप यहाँ पर भी जवाब दे सकते हैं नो। चाहे तो पूरा भी बोल सकते हैं नहीं वो चोर नहीं है। क्या वो मोटा नहीं है? आप कहेंगे नो। तो वैसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं कैसे किसे नहीं कहेंगे? जैसे यहाँ पर तुम इसी सवाल को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, वो चोर कैसे नहीं है? वो आपको यहाँ पर आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, बल्कि आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वैसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसे यस नो टाइप सेंटेंसेस भी कहा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या है कि जो आपका दूसरे नंबर पर इस एमआर था, दूसरे नंबर पर जो सब्जेक्ट था आपका, उसको क्या करना है, आपको पहले नंबर पर लेके आ जाना है। यानी इस एमआर को पहले पोजीशन में लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी कॉम्प्लीमेंट। यही अगर नेगेटिव है तो तीसरे नंबर पर, जैसा कि मैंने आपको कहा है, नॉट को रखना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव है, जैसे क्या तुम आ रहे हो, ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम नहीं आ रहे हो, ये भी इंटरोगेटिव है, पर प्लस ये नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव नेगेटिव कह लें। तो सब इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाना है आपको, इज एम आर। उसके बाद इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो भी सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पर इस एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। मान लें कि सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर एम लगेगा, यू है तो आर लगेगा, ही है तो इज लगेगा, और बाकी फिर आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। नॉट याद रखिए कि अगर नेगेटिव है तो नॉट को तीसरे नंबर पर रखेंगे। यहाँ देख लें, सवाल आ गया क्या तुम बहरे हो, तो आर यू अ डीफ। यहाँ पर आ नहीं लगेगा क्योंकि ये डीफ नाउन नहीं है। आर यू डीफ, क्या तुम बहरे हो। आप याद करें कि यू आर का क्या मतलब था। यू आर का मतलब था कि तुम हो, तो क्या तुम हो इसको क्या करेंगे, इसको पहले नंबर पर लेकर आ जाएंगे। आर यू, क्या तुम हो। मैं हूँ, आई एम, क्या मैं हूँ, एम आई। इस तरीके से, यानी जो इज एम आर है उसको पहले नंबर पर ले आने से क्या हो जाता है, वो सवाल बन जाता है, वो सेंटेंस। जैसे यू आर डीफ, तुम बहरे हो। आर यू, क्या तुम बहरे हो, ठीक है। आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। इज ही, क्या वो है। नॉट, नहीं, क्या वो नहीं है फैट, मोटा। इज ही नॉट अ थीफ, क्या वो एक चोर नहीं है। नॉट तीसरे नंबर पर आया तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। आर यू अ लॉयर, क्या तुम एक लॉयर हो। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो। इज ही अ गुड पोएट, क्या वो एक अच्छा पोएट है, कविता लिखने वाला है। आर वी, क्या हम लोग, नॉट नहीं है, आर वी नॉट, क्या हम लोग नहीं है डिलीजेंट, मेहनती। आर यू, क्या तुम हो अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन, एक ताजिर।
आर यू अ बिजनेसमैन। तो इज़ एम आर को पहले नंबर पर ले आने से वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। अगला सेंटेंस है, क्या वो गरीब है? इज़ ही पुअर? इज़ ही पुअर? क्या मैं किसान नहीं हूँ? एम आई नॉट अ फार्मर? क्या वे लोग डरपोक नहीं हैं? आर दे नॉट टिमिड? क्या वो अच्छा आदमी है? इज़ ही, क्या वो है? इज़ ही अच्छा आदमी? अ गुड मैन या अ गुड पर्सन? क्या तुम्हारी बहन डॉक्टर है? इज़ योर सिस्टर? क्या तुम्हारी बहन है अ डॉक्टर? एक डॉक्टर? क्या धनी प्रसन्न रहते हैं? इज़ द रिच? क्या धनी प्रसन्न रहते हैं? हैप्पी? क्या बच्चे नटखट होते हैं? आर चिल्ड्रन नॉटी? क्या सूर्य हमेशा गर्म रहता है? इज़ द सन? इज़ द सन ऑलवेज हॉट? क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं? इज़ आर्टिफिशियल फ्लावर? बनावटी यानी जो रियल ना हो, जो नेचुरल ना हो, तो उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर नॉट ब्यूटीफुल? क्या अंग्रेज़ी दवा लाभदायक नहीं होती है? इज़ इंग्लिश मेडिसिन इज़ अच्छा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले आ गया इज़ इंग्लिश मेडिसिन नॉट यूज़फुल? नॉट यहाँ पर देख ले, ये तीसरे ही नंबर पर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये इंग्लिश मेडिसिन, ये एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक वर्ड इसे माने। वोकैबुलरी देख लें अब। डीफ बहरा, ब्लाइंड अंधा, मैड पागल, फैट मोटा, थीफ चोर, लॉयर या एडवोकेट वकील, एक अच्छा कवि अ गुड पोएट, मेहनती लेबोरियस, गरीब पुअर, किसान फार्मर, डरपोक टिमिड, अच्छा आदमी गुड पर्सन, डॉक्टर डॉक्टर, धनी यानी अमीर रिच, खुश हैप्पी, बच्चे चिल्ड्रन नटखट नॉटी, सूरज सन, हमेशा ऑलवेज, गर्म हॉट, बनावटी फूल आर्टिफिशियल फ्लावर, सुंदर ब्यूटीफुल, अंग्रेज़ी दवा इंग्लिश मेडिसिन, लाभदायक यूज़फुल। अब यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट आया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? जैसे हाउ, वाई, व्हाट, ये सब डब्ल्यू एच वर्ड में आते हैं, यानी इसमें डब्ल्यू एच लगभग आता है। तो हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, ये सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे क्या मैं दोषी हूँ? क्या मैं गुनहगार हूँ? तो सामने वाला कह सकता है हाँ, पर अगर आप कहें कि मैं कैसे गुनहगार हूँ, जब आपने कैसे शब्द का यूज़ कर दिया तो फिर सामने वाला हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। तो जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता वैसे सवाल को हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल हैं, उसे देख ले। जैसे मैं कैसे दोषी हूँ, तुम क्यों दुखी हो, वे लोग कैसे बुरे हैं, तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों नाराज़ हो, तुम क्यों तैरना नहीं जानते। तो ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला था, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इज़ एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद सब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है, जो वर्ड है वाई वेयर हाउ उसको पहले नंबर पर रख देना है, बस ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सेंटेंस है, मैं कैसे दोषी हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको हटा दें, कैसे को। तो कैसे को हटाएंगे तो एक पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, मैं दोषी हूँ। तो आप क्या कहते थे, आई एम गिल्टी, मैं दोषी हूँ। फिर उसको आपने नेगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाने के लिए आप तीसरे नंबर पर आपने नॉट रखा, आई एम नॉट गिल्टी। फिर उसको आपने इंटरोगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपने एम को पहले लेकर आ गए, एम आई गिल्टी, क्या मैं दोषी हूँ। अब डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए, यानी वैसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, उसके लिए आपने सबसे पहले हाउ का यूज़ कर लिया और बाकी का वैसा उतर गया। हाउ एम आई गिल्टी, मैं दोषी कैसे हूँ। तुम क्यों दुखी हो, वाई आर यू। यहाँ पर देख ले, पहले इतने का तर्जमा कर ले, तुम क्यों हो, अब आगे कुछ भी लगा लें, सैड, तुम क्यों सैड हो, वाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो। वे लोग कैसे बुरे हैं, हाउ आर दे बैड, तुम क्यों नाराज़ हो, वाई आर यू एंग्री, तुम क्यों तैरना नहीं जानते, तुम क्यों तैयार नहीं हो, वाई आर यू नॉट रेडी। यहाँ पर फिर यू के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, इज़ शी, क्या कहते हैं, ही शी, ये सारे आप रख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट कोई नाम रख सकते हैं। जैसे वो क्यों तैयार नहीं है, वाई, अब वो के लिए ही होता है और ही के साथ इज़ लगता है, वाई इज़ ही नॉट रेडी। तो सारा खेल सब्जेक्ट और वर्ब का है और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। आप देख रहे हैं कि अल्फाज वही हैं, बस आगे पीछे होने से उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। हिंदी में भी वैसा ही होता है। उसका नाम क्या है, व्हाट इज़
हिज नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, वो कैसे, तो इसको हम क्या कहेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर सवाल हैं उसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको कुछ और बोलना पड़ेगा। जैसे उसका नाम क्या है तो आपको नाम बताना पड़ेगा, आप हाँ नहीं कह सकते। तुम्हारा नाम क्या है तो आपको नाम बताना पड़ेगा, आप हाँ नहीं कह सकते। वो कैसे बेईमान है, हाउ इज़ ही डिसऑनेस्ट, तुम लोग कैसे बेईमान नहीं हो, हाउ आर यू नॉट, पहले इतने का तर्जमा कर ले, तुम लोग कैसे नहीं हो बेईमान डिसऑनेस्ट। वे लोग क्यों प्रेजेंट नहीं है, वाई आर दे नॉट प्रेजेंट, वो कैसे एक अच्छा आदमी है, हाउ इज़ ही अ गुड पर्सन, दूध क्यों मीठा होता है, वाई इज़ मिल्क, यहाँ तक करे पहले कि दूध क्यों होता है, अब आगे लगा ले मीठा अवॉइड किया ले, वाई इज़ मिल्क स्वीट, दूध क्यों मीठा होता है, वाई इज़ शुगर स्वीट, बच्चे क्यों नटखट होते हैं, वाई आर द चिल्ड्रन, अच्छा यहाँ पर बच्चे क्यों नटखट होते हैं, कोई स्पेसिफिक बच्चे की बात नहीं की गई इसलिए दा नहीं लगा सकते। अगर कोई ख़ास बच्चे की बात की गई हो जो आपकी नज़र के सामने या आपके दिमाग और जहन में हो तो आप यहाँ पर दा लगाएंगे, बट यहाँ पर बच्चे क्यों नटखट होते हैं कॉमन सी बात है पूरी दुनिया की। वाई आर चिल्ड्रन नॉटी, मनुष्य क्यों मरणशील होता है, वाई इज़ मैन मोर्टल, सांप कैसे डरावना होता है, हाउ इज़ द स्नेक फेयरफुल, भारतीय किसान क्यों धनी नहीं होते हैं, भारतीय किसान क्यों नहीं होते हैं, वाई आर इंडियन फार्मर्स, बट यहाँ बेहतर है कि आप द फार्मर्स ऑफ इंडिया कहें, क्योंकि दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते ग्रामर के अकॉर्डिंग, फिर भी यहाँ पर चलेगा वाई आर इन, क्योंकि बेसिक लेवल पर हैं हम, वाई आर इंडियन फार्मर्स नॉट रिच। अब यहाँ पर आप ज़ख़ीरे अल्फाज को बढ़ाएं खुद से, कैसे को हम कहते हैं हाउ, दोषी को गिल्टी, क्यों को फायर, दुखी ये सैड उदास सैड, बुरे बैड, नाराज़ एंग्री, तैयार रेडी। उसका नाम हिज नेम, हिज का मीनिंग होता है उसका उसकी उसके या उनका उनकी उनके। तुम्हारा नाम योर नेम, बेईमान डिसऑनेस्ट, उपस्थित यानी प्रेजेंट हाजिर जिसे कहते हैं, एक अच्छा आदमी अ गुड पर्सन, दूध मिल्क मीठा स्वीट, बच्चे चिल्ड्रन, नटखट नॉटी, मैन मनुष्य, आदमी जिसे हम कहेंगे मरणशील, मोर्टल यानी जो फानी हो जो फना होने वाली हो, स्नेक यानी कि सांप, फेयरफुल डरावना, भारतीय किसान, द फार्मर्स ऑफ इंडिया, धनी यानी अमीर रिच।